देश में इमरजेंसी लागू होने के 50 साल हो चुके हैं। 1975 में 25-26 जून की रात को लागू हुई थी इमरजेंसी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परामर्श पर आपातकाल को लागू किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने लागू किया था आपातकाल। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था आपातकाल। 21 महीनों तक मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया। 1975 की मध्यरात्रि को आपातकाल की घोषणा हुई थी। 50 साल पहले स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह सबसे काला अध्याय है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परामर्श के बाद आपातकाल लागू किया गया था, जिसे लागू करने वाले तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिन्होंने इमरजेंसी लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित किया। 12 जून 1975 को कोर्ट ने रायबरेली से चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव याचिका जो है कह सकते हैं कि ये जो याचिका थी समाजवादी पार्टी के नेता राज नारायण ने दायर की थी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है। आज आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय है। संविधान की मूल भावना इस दौरान कुचली गई। कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद किया था। आपातकाल में मौलिक अधिकार छीन लिए गए। प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई। आपातकाल में संघर्ष करने वालों को सलाम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आपातकाल की अपनी स्मृतियों को और देश की स्मृतियों को साझा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर है जिसे विश्व पटल पर नहीं भुलाया जा सकता। यह आपातकाल नहीं, अन्यायकाल था। इस दौरान लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र को कुचला गया। ना प्रेस को बोलने की आजादी थी, ना लिखने की आजादी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लेकर अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है। आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्यायकाल था। मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकती है। आपातकाल कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए। देशवासियों ने सिंहासन खाली करो का शंखनाद किया। इस संघर्ष में बलिदान देने वाले सभी वीरों को श्रद्धांजलि। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपा, इस बात का जिक्र किया। आपातकाल से
देश के संविधान की हत्या हुई। 50 साल बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता में जी रही है। कांग्रेस की नीयत आज भी तानाशाही वाली है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया, संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। आज ही के दिन इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।